नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के चुनाव बिल्कुल दहलीज पर आ चुके हैं और ऐसे में सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों की तरफ देख रहे हैं जो उनके सुख दुख का ख्याल रखेगा और उनके संकट की घड़ी में एक संकट हारक बनकर सामने आएगा। मैं इस समय मौजूद हूं अपने स्टूडियो में और हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान, और मेहमान से मैं आपका तारुफ कर रहा हूं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये है 41S गोपाल नगर वार्ड से, जो कि नजफगढ़ जोन में आता है और वहां से ग्रामीण क्षेत्र की शुरुआत भी होती है। ऐसे में वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या वहाँ पर लोग काम करवाना चाहते हैं और लोग किस रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन विषयों पर हमारी बातचीत रहेगी। तो आइए परिचय करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं सुमित्रा 41 वार्ड गोपाल नगर नजफगढ़ से। तो सुमित्रा जी हैं और सुमित्रा जी बहुत ही शालीनता से जवाब दे रही हैं। सुमित्रा जी, हम जानना चाहते हैं कि जो आप इस बार मन लगा रही हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है एमसीडी का, तो ऐसा आपके अंदर क्या गुण है, यानी कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है और लोगों से जुड़ाव कितना है कि लोग आपको चाहेंगे कि आपको वोट दें? देखो, कहते हैं कि जैसे कि अब आजकल सब ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ कोई करे या फिर कुछ हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं या फिर मैंने कभी सोचा नहीं। सब लोग बोल देते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता है। अब की बार मैंने देखा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके देखूँ जो मैं आगे लोगों के मन में अपनी छवि भी एक बना सकूँ। छवि बना सकूं, ये सुमित्रा जी कहती हैं। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर सुमित्रा जी मानती हैं कि हाई लेवल की एजुकेशन जो करते हैं वो लोग, उनका जुड़ाव क्या जनता से हो पाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन सुमित्रा जी हर गली हर मोहल्ले में हर गांव में लोगों के संपर्क में रहती हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं, ऐसा सुमित्रा जी ने हमें बताया। सुमित्रा जी, जो आप मानते हैं कि लोगों के सुख दुख में आने से आपका भी कुछ उद्धार हो सकता है, यानी कि आप जब इलेक्शन लड़ने जा रही हैं तो क्या लोगों का उतना प्यार मिल पाएगा? ऐसा है जैसे कि मान लो अब हम किसी के घर जाते हैं तभी कोई हमारा आदर करता है। ये भी अब मैं आगे उठ के देखूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ मेरी जनता, जैसे मैं हर के साथ में खड़ी रहती हूँ हर चीज़ में सबके साथ में, क्या मेरे साथ भी मुझे इतना सहयोग करेगी जनता? जनता की बात हम कर रहे हैं तो साथ साथ मैं महिलाओं की बात भी कर लेता हूं। आजकल सभी पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, आरक्षण की बात करती हैं। कुछ पार्टी तो 50% तक का आरक्षण की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में क्या सुमित्रा जी को महिलाओं का भी असीम प्यार मिलेगा, पूरा प्रोत्साहन मिलेगा, या पुरुषों का भी मिलेगा? आजकल महिलाएं एक तो बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में घर तक ही सीमित रह चुकी हैं। वह मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए भी आगे जाके ना कुछ करने का सहयोग मिले। अब जगह जगह आंगनवाड़ी वगैरह खुली हुई हैं, अब पार्क वगैरह भी हैं। उनको एक बार बना तो दिया है, लेकिन जो उनके पार्क में वो मशीनें वगैरह जो टूटी हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको दोबारा एक बार रिपेयर भी कराया जाए। लेकिन उनको लगाने के बाद में कोई आके ये नहीं देखता कि जैसे कि उनको रिपेयर कराया जाए या नहीं कराया जाए। एक बार टूट गई तो वो टूट ही गई। आपका जो वार्ड है गोपाल नगर, वहाँ की एक तो आपने पार्क की समस्या बता दी मुझे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे गलियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं छोटी वाली, प्राथमिक स्कूल होते हैं, या डिस्पेंसरी होती हैं जो हेल्थ के लिए दवाइयाँ वगैरह वितरित करती हैं, तो उसकी क्या पोजीशन है आपके इलाके में? उससे आप संतुष्ट हैं या अभी कुछ गुंजाइश है? अभी उधर तो है ही नहीं। हालांकि एक पास में मित्राऊ गांव पड़ता है, उसी में ही एक जिम अवेलेबल की गई है हमारे लिए। गोपाल नगर की जितनी भी लेडीज़ें हैं वो सारी तत्पर उधर ही जाती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि एक अपनी कॉलोनी वालों के लिए भी, जैसे कि हम आम लोग हैं, सबके लिए सबको बराबर का वो मिलना चाहिए। कभी बच्चों के लिए ना तो खेलने के लिए छोटे मोटे कोई पार्क हैं, कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो कि दी जाए बच्चों को। बच्चों के लिए भी छोटे मोटे पार्क हो, नालियाँ वगैरह वो भी सारी टूटी हुई हैं। पहले तो अपने घर से ही थोड़ा सा घर में सुधार हो, फिर आगे बढ़ा जाए। अब मुझे जैसे ही जनता का सहयोग मिलेगा तो मैं उनके लिए सोचूंगी कि आगे इनके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। और भी जी, सुमित्रा जी, आप जानते ही हैं दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। वो अपने तरीके से दिल्ली के विकास के काम करते हैं। लेकिन दिल्ली के जो नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम में भाजपा का शासन है। तीनों नगर निगम जो हम बात करें, चाहे उत्तरी दिल्ली का निगम हो या दक्षिणी दिल्ली का निगम हो या पूर्वी दिल्ली का निगम हो, तीनों निगमों में भाजपा का शासन है। तो ऐसे में अब आने वाले जो चुनाव हैं
उसमें जनता अपना मन बना रही है कि वो किसको विजेता बनाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपकी जो युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं यानी चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में आपने समस्याएं तो गिना दी, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए क्या नया करना चाहते हैं वो थोड़ा हमें बताइए आप। नया एक तो प्राथमिक स्कूल भी कोई नहीं है हमारे इधर, थोड़ा सा मैं उस पर भी गौर डालना चाहूँगी। और लेडीज़ों के लिए जैसे छोटे मोटे रोज़गार हैं, हालांकि लेडीज़ें ऐसी हैं जो बाहर नहीं जा सकती घर से, मैं उनको घर बैठे भी ऐसा रोज़गार देना चाहूँगी, कम से कम भी नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, कि वो इतना कर पाए कि अपने बच्चों को समय पे दाल रोटी वगैरह दे पाए। और जो मैंने एक बार बताया भी था आपको कि हमारे पड़ोस में अंधों के काफ़ी खुले हुए हैं, जैसे कि वो, तो उनके लिए भी, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, इतनी दूर दूर से चल के ने कहाँ से आए, ना उनके माँ है ना उनके बाप हैं, वो भी बेचारे ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ अभी ये लॉकडाउन लगा था पीछे, तो बहुत अच्छा काम किया था, संस्थाएं थी कई, उन्होंने कपड़े भी बांटे हैं, खाना भी उनको प्रोवाइड किया है। क्या वहाँ पर हॉस्टल है या आश्रम है जो हमारे ब्लाइंड आश्रम? ब्लाइंड आश्रम है हमारे इधर, छोटे मोटे चलाती हैं संस्थाएं में। कितने ब्लाइंड्स उसमें रहते होंगे? कम से कम भी नहीं तो ज़्यादा तो नहीं बता सकती काउंट करके तो नहीं, लेकिन हाँ 100 से तो ऊपर ही रहते हैं जगह जगह। तो उनके लिए किसी सरकार ने, चाहे एमसीडी की भाजपा सरकार हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके लिए कोई सुविधा किसी सरकार की तरफ से मिलती है? पहले तो मैंने कुछ नहीं ऐसा देखा है, पर जो मैं देख रही हूँ मैं तो वही बता सकती हूँ कि हाँ, अब लॉकडाउन में खाना भी उनके लिए अवेलेबल किया गया है और कपड़े वगैरह भी जो भी कुछ बांटे गए हैं उनके लिए देती हैं फैसिलिटी भी। पर मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी एक ऐसा सहयोग मिले कि उन्हें ये ना लग सके कि हम सबसे अलग हैं, हम भी ही आम जनता की तरह, हमारी तरह ही रहने वाले इंसान हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आपको टिकट देने वाली है, या आप किसी और रूप में सामने आएंगे? केजरीवाल ने जो काम किया है उनका वो देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अच्छा काम किया है उन्होंने, और उनके आने के लिए वो आगे भी बहुत काम करेंगे हमारे लिए। यानी कि आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बना सकती है? हाँ जी। दोस्तों, ये आत्मविश्वास से भरी हुई सुमित्रा जी हैं, और सुमित्रा जी का मन यही है कि वो हर रूप में, हर तरीके से, हर किसी डिपार्टमेंट की सहायता लेते हुए अपने लोगों की सहायता करें, अपने लोगों की मुसीबत में एक पालनहार बनकर सामने आना चाहती हैं सुमित्रा जी। और सुमित्रा जी की ये जो ख्वाहिश है अवश्य पूरी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप ये देखिएगा कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 272 सीटों पर, उसमें से अधिकांश सीटों पर हर पार्टी चाहती है कि महिला उम्मीदवार सामने आए। आपके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार है, आप देखिएगा वो आपका हितैषी है, सच्चा है, खरा है, तो अपना वोट अवश्य उसे दीजिएगा। और आप अपने अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को जिताएंगे तो आपका जीवन उतना ही खुशहाल बनेगा। आपको ये मुलाकात कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और अगले अंक में किसी और अन्य अपने साथी के साथ में, यानी कि अपने मेहमान के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।